थी, बहुत मुश्किल से इसको पूरा कर रही थी, लेकिन अब तो वो सोच भी नहीं सकती, स्पेशली वो लोग जो दिहाड़ी पे हैं। तो सारा फ़र्क पड़ गया सर। मज़दूर बंदे अब 500 रुपये कमाने वाले हैं, अब कहाँ से इधर अपना घर का खर्चा करें या पेट्रोल डलवाएं, इतनी महंगाई है हमारे साथ। रात को सोते हैं कुछ रेट होता है, सुबह होते कुछ और रेट नज़र आ जाता है हमें, तो बस क्या करें, मजबूर। साथ ही उसका रेट बढ़ जाता है। अगर मैं ये सोचूं बाइक में ना जाऊं, मैं अब साइकिल इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, साइकिल का रेट बढ़ जाएगा। अवाम, हुकूमत का किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, हुकूमत का कंट्रोल होना चाहिए ना। यहाँ कोई चीज़ महंगी होती है, हुकूमत को पता ही नहीं होता, पता सारा कुछ होता, लेकिन हुकूमत का ऐसा है कि जैसे ना कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ये तो नहीं है इकॉनमी में को बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं आ जाने, या ये ख़जाने के अंदर ये तो नहीं है कि रातों रात ख़जाना जो है भर जाएगा। को और कुछ ज़रिया निकालें, ये मतलब है अपना ख़जाने को भरने का ना। यहाँ से पेट्रोल से पैसे नहीं कटे। उनसी जितनी भी आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस जो सी है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि लाजमी कॉस्ट पड़ेगी उसके ऊपर। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, आवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने यूट्यूब चैनल राइट टीवी पर। नाजरीन, पेट्रोल की कीमत से पाकिस्तान की आवाम पे एक और बम गिरा है, और जो लोग सरापे एहतजाज पहले ही थे अब और मुतासर हो गए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने जुमे की रात को एक बार फिर ईंधन की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमतों में 26 रुपये जबकि डीज़ल की कीमत में 17 रुपये से ज़ायद का इजाफ़ा हो गया। अब पेट्रोल की कीमत, वज़ीर ख़जाना का कहना है कि आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतें बढ़ाने के बायस ये फ़ैसला किया गया। वजह जो भी हो, महंगाई और आए रोज़ पेट्रोल की कीमत में इजाफे से तंग पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है, जाते हैं अवाम से और उनकी राय लेते हैं। पेट्रोल का बम गिरा दिया गया एकदम से अवाम पे, बहुत ज़्यादती है, क्योंकि डे टू डे जो है प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, और इससे जो है ना एवरी सेगमेंट ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है। तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ पे इम्पेक्ट आता है, हर चीज़ महंगी होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, तमाम लॉजिस्टिक में पेट्रोल यूज़ होता है। तो आप हर चीज़ पे जो है ना इसका इम्पेक्ट आएगा, और बड़ा बैड एडवर्स किस्म का इम्पेक्ट आएगा, जिससे हर चीज़ महंगी होगी और बहुत महंगी की सोरिंग प्राइसेस की तरफ जाएगा, प्राइसेस जाएंगी। तो बहुत ज़्यादती है, इस तरह नहीं होनी चाहिए। अभी तो उन्होंने कीमत बढ़ाई थी पीछे, अब इन्होंने ये ट्रेंड जो है, ये जो ट्रेंड इस वक्त निकल पड़ा हुआ है, ये बहुत बुरा ट्रेंड है। लोग कह रहे हैं, आवाम कह रही है, जो है कह रही है प्राइसेस कम की जाएँ, ये प्राइसेस ऊपर की तरफ ले जाने की बजाय नीचे की तरफ लेके आए, ये ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। और इससे जो है ना मतलब बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, हर सेगमेंट ऑफ लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कुछ होश के नाखुन ले, और ये प्रॉपरली जो है ना इसको एड्रेस करे इशूज़ को। तो ये कीमतें बढ़ाने से मतलब ये तो नहीं है इकॉनमी में को बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं आ जाने, या ये ख़जाने के अंदर ये तो नहीं है कि रातों रात ख़जाना जो है भर जाएगा। को और कुछ ज़रिया निकालें, ये मतलब है अपना ख़जाने को भरने का ना। यहाँ से पेट्रोल से पैसे नहीं इकट्ठे होने, जिस तरफ ये लगे हुए हैं कि पेट्रोल से पैसे इकट्ठे कर लेंगे तो पता नहीं ख़जाना भर जाएगा, सारे किस्तें उतर जाएंगी, किस्तें वगैरह उतर जाएंगी, वर्ल्ड बैंक की वो नहीं उतरनी है। ये इनको चाहिए कोई स्ट्रेटजी चेंज करें अपनी, और उस स्ट्रेटजी पर काम करें, जिससे जो है ना ये तबका जो है, जो आवाम है वो डिस्टर्ब ना हो। हुकूमत तो कह रही है कि इंटरनेशनल प्राइजेज़ में इजाफे की वजह से हमने प्राइजेज़ में इजाफा किया है। प्राइसेस देखें एज़ कम्पेयर टू अगर इंटरनेशनल मार्केट देखें, इतनी प्राइसेस नहीं बढ़ रही हैं जितनी प्राइसेस यहाँ बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ चुकी हुई हैं, और ये आउट ऑफ रेंज होती जा रही है आम बंदे के ना। आम से मोटरसाइकिल चलाने वाला तबका जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, और कार चलाने वाला देखें, जो पहले पिंडी जाता था कार में, वो 10,000 में आना जाना हो जाता था, अब वन साइड अब 20,000 में आना जाना होता है उसका। तो लोग जो है ना वो इसके डिफरेंट जो है ना वो देख रहे हैं, अपना चेक कर रहे हैं कि और कोई मतलब कोई उसको कोशिश कर रहे हैं, कोई मतलब लोग फ़र्ज़ करें किसी ने पहले कार पे जाना होता है, अगर एक बंदा जाना है वो कहता है मैं कार पर चला जाऊँ, बस पे चला जाऊँ। लेकिन अब ये देखें ना हालात जिस तरफ जा रहे हैं, ये बड़ा क्रूशल सा इस वक्त जो है ना एनवायरनमेंट होता जा रहा है। क्या कहेंगे कि हालात कैसे ठीक होंगे अगर ये जूं का तूं सिलसिला चलता रहा? तो आवाम तो पिस जाएगी, इससे आवाम तो ज़्यादा मुतासर होगी। हाँ जी, आवाम पिसी हुई है, सिर्फ पेट्रोल से नहीं पिसी हुई, और बड़े मामलात हैं दीवार के साथ लगाया जा रहा है। अब इमरान खान की गवर्नमेंट में पेट्रोल 150 था, उस वक्त भी लोग बिल आ रहे थे। अब तो देखें, अब आप देखें आपके सामने है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसके बाद तो देखें बहुत प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। ये 1.5 साल में महंगाई बहुत अरूज पे पहुंच गई है। ये तो देखें ना 50% जो है इस वक्त जो है ना वो आप कहते हैं कि महंगाई जो है इस वक्त 50% है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल डाल रही है हुकूमत।
बहुत महंगा पेट्रोल है। और ये जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो यकीन करें इस वक्त जो हालात हैं वो हमने कभी भी नहीं देखे जो इस वक्त हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान के। बहुत इस वक्त हम क्रूशल फेज से गुजर रहे हैं। अवाम का ख्याल तो करता ही कोई नहीं। आप देखें हर चीज़ महंगी है। आप सब्जियां देख लें, वेजिटेबल्स देख लें, ऑयल्स देख लें, हर कोई भी चीज़ सस्ती नहीं रही अब। बिजली की बिलें देखें, उनमें इजाफा था। पहले बिजली की बिल दी, अब पेट्रोल महंगा हो गया है। लोग तो वाह ये मुतासर है कि बच्चों को स्कूल भेजें कि या घर बिठा दें। वही मैंने कहा ना कि बिजली के महंगे होने से अब आपकी जो ज़्यादातर कॉस्ट है जितनी भी है प्रोडक्शन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी ये ऑयल पर हो रही है। हर चीज़ महंगी हो रही है ना। आप देखें बिल जो है वो देखें इसके अंदर तो सारा सिनेरियो चेंज हो चुका हुआ है ना। अब हालात वो रहे नहीं हैं। कॉस्ट हर चीज़ की देख लें कहाँ से कहाँ चली। डॉलर ने हर चीज़ को इम्पेक्ट कर दी है। डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, पाउंड कंट्रोल नहीं हो रहा, फॉरेन करेंसी सारी कंट्रोल नहीं इनसे हो रही है। तो ये पाकिस्तान का जो है ना खिता इसके अंदर ज़्यादा जो है ना ज़रा तूफान आया हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर इंटरनेशनल प्राइजेस महंगी हुई हैं तो इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, अब वहाँ पे पेट्रोल की प्राइजेस क्या चल रही हैं और पाकिस्तान में क्या चल रही है? कम्पेयर टू इंडिया में इस वक्त अभी भी सब चीज़ें कंट्रोल्ड हैं क्योंकि वहाँ पे एक मुस्तहकम गवर्नमेंट चल रही है और वो मतलब है कि वहाँ पे प्रॉपर एक निज़ाम चल रहा है। यहाँ पे निज़ाम कोई नहीं है। बताएं कि पेट्रोल का जो बम गिरा है अवाम पे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए गरीब आवाम तो वैसे ही बहुत मुश्किल से इसको पूरा कर रही थी, लेकिन अब तो वो सोच भी नहीं सकती। स्पेशली वो लोग जो दिहाड़ी पे हैं और वो लोग ये सोचते हैं कि चलो आज हम पेट्रोल 500 का डलवा लें तो 1000 रुपया कमा लें, लेकिन अब वो सिर्फ पेट्रोल ही पूरा करेंगे, कमाएंगे नहीं। और इतना ज़्यादा आवाम परेशान है कि हमें समझ नहीं आती कि 500 रुपया भी दें तो 2 लीटर भी पूरा नहीं पड़ता, तो इंसान क्या करे। ये ठीक आपने कि एकदम से ही पेट्रोल का जो बम गिरा है इससे आवाम बहुत मुतासर हुई। बहुत बहुत परेशान है, हर तरह से परेशान है कि क्या करे। अब वो पहले कहते थे कमाने की फ़िक्र है, अब ये फ़िक्र है कि पहले पेट्रोल डालेंगे तो फिर ही कमाएंगे। पेट्रोल कहाँ से पूरा करेंगे ये भी नहीं समझ आ रही। ठीक है, पेट्रोल अभी समझ नहीं आ रही कि कहाँ से डलवाएं, बच्चों को खाना खिलाएं, बिजली की बिलें दें। आवाम तो मर गई है, आवाम तो मुतासर है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है और हम सब इतने परेशान हैं कि अब समझ ही नहीं आता। बहुत सारे लोग तो इस बात से डिसाइड होकर बैठ जाएंगे कि हम पेट्रोल तो है नहीं तो कहाँ से कमा के लेकर आएँ। स्पेशली ये रिक्शे वगैरह और ये सब लोग ये कहाँ से कमा के लाएँ, समझ ही नहीं आती। वो पहले तो ये पूरा करेंगे कि जेब में कोई 1000 रुपया हो, वो पेट्रोल डालें और फिर जाएँ, तो वो भी 1000 रुपया उन्हें वापस आना भी है कि नहीं आना ये भी नहीं पता। हुकूमत तो कह रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें प्राइस एक्सटेंड हुई हैं, उसकी वजह से ये हमने महंगा करना पड़ा। हुकूमत को तो बस अपनी पड़ी है, आवाम की कोई नहीं पड़ी। अगर हुकूमत ज़रा सा भी आवाम के बारे में सोचे तो शायद इतनी आवाम परेशान हो ही ना। बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आती कि हुकूमत जा किस तरफ रही है, आवाम पे डाल देते हैं सब। ठीक है, कहूँगी कि आवाम को बाहर निकलना चाहिए, स्ट्राइक करें, 10 दिन पेट्रोल ना डालें, बंद करें अपने कारोबार। वैसे भी बंद हो रहे हैं, ऐसे ही बंद होने हैं। 10 दिन बंद करें ताकि ये लोग भी निकलें, जो पंप वाले हैं ये लोग भी बाहर निकलें कि आवाम डलवाने नहीं आ रही। महंगा करी जाते हैं और हम लोग मजबूरी के मारे आके डलवाते रहते हैं। हमें सबको चाहिए कि हम लोग भी 2-4 दिन 10 दिन स्ट्राइक तो नहीं है हुकूमत, लेकिन फिर भी कम से कम बताना तो चाहिए कि ये ज्यादती है हमारे साथ। वो पूरा तो नहीं करेंगे, ना ही कुछ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद सरफराज। क्या कहेंगे, पेट्रोल का बम आवाम पे गिरा दिया गया, 26 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल, क्या कहेंगे? अब हम जा रहे हैं, हम साइकिल पे तो जा नहीं सकते, ठीक है। हमारा मसला ये है कि अब यहाँ कोई भी चीज़ अगर महंगी होती है ना तो बंदा कहता है ये चीज़ नहीं ये ले लें, साथ ही उसका रेट बढ़ जाता है। अगर मैं ये सोचूं बाइक में ना जाऊं, मैं अब साइकिल इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, साइकिल का रेट बढ़ जाएगा। अवाम हुकूमत का किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, हुकूमत का कंट्रोल होना चाहिए ना। यहाँ कोई चीज़ महंगी होती है हुकूमत को पता ही नहीं होता, पता सारा कुछ होता, लेकिन हुकूमत का ऐसा है कि जैसे ना कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ताजर बरादरी उनको देख लें, चीनी 200 रुपये किलो हो गई, हुकूमत को कोई असर नहीं है। ये मसला है ना। तो अवाम तो मजबूर है, उसने तो कुछ लेना ही है ना, खाना है, बच्चों को खिलाना है, तो तभी उसकी ज़िंदगी गुजरनी है। बच्चों को रोता तो देख नहीं सकते वालिदैन, ये बात है। आप कहते हैं कि अब हालात कहाँ जाएंगे? हालात ख़राब ही होंगे, मज़ीद ये आगे से ख़राब ही होने हैं। जब नवाज शरीफ का दौर था 70 रुपये लीटर पेट्रोल था, ठीक है, तब ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये भी दौर आना है, ठीक है। जब 300 हुआ तो बंदे हमने कहा कि चलो यार ये 70 से 300 हो गया, अब 332 हो गया है, अब ये इंशाल्लाह आगे जाना पीछे नहीं आएगा। कोई भी हुकूमत आएगी वो हमें यही कहेगी कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकेगी। ये बात है। ये तो 1.5 साल के अंदर इतनी महंगाई हुई है। वही ना, ये सारा जो भी IMF का जो सिलसिलेकार चल रहा है हुकूमत के साथ, ये उसी वजह से हो रहा है ना। अब ये ना अवाम ही मरेगी और क्या होगा। ये लोग तो मज़े से प्रोटोकॉल इनका बढ़ता जाएगा, तनख्वाहें इनकी बढ़ती जाएंगी, रात इनको मिलती जाएंगी, ठीक है। सीधी सी बात है, एक डायरेक्टर है वापडा का, रिटायर होता है, ठीक है, वो 5 लाख रुपये तनख्वाह ले रहा है,
इसके बावजूद भी उसको जब रिटायर होता है तो उसको कम से कम 1.5 लाख रुपए पेंशन लग जाती है। क्यों? ठीक है, उसको बापटा की फ्री सप्लाई मिल रही है, क्यों? हालांकि वो 5 लाख में वो 50,000 रुपये बिल नहीं दे सकता, दे सकता है ना। तो फिर गवर्नमेंट ने ऐसी सहूलतें अमीरों के लिए या बड़े बड़े जो अफसर हैं इनके लिए क्यों रखी हैं? गरीब के लिए तो कुछ नहीं रखा। ये जितने भी अमीर बड़े बड़े लोग हैं ना, इनकी पेंशन ख़त्म होनी चाहिए, जिनके बच्चे बाहर के मुल्क में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इनके करोड़ों रुपए के घर होते हैं, इनको करोड़ों रुपए की वैसे घर, वो क्या कहते हैं, वो घर दे दिए जाते हैं सरकारी तौर पे। तो ये इतना जो गवर्नमेंट का खजाने का नुकसान हो रहा है वो गरीब अवाम पे ही पड़ रहा है ना, ये बात। वालेकुम सलाम। आप क्या कहेंगे कि जो बम गिर गया है अवाम पे पेट्रोल का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि नाअहली है गवर्नमेंट की, और क्या है। कोई प्लानिंग ही नहीं है, बगैर प्लानिंग के ही जो सा ना ये मुल्क चल रहा है। हमारी तो कुछ समझ से बाहर हो गया जो सा ना। अब 26 रुपये पेट्रोल महंगा फ़ौरन एकदम से कर दिया अवाम पे, तो इससे तो ज़्यादा मुतासर होगी अवाम। लाजमी बात है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, हर चीज़ पे इफ़ेक्ट आएगा इसका। जो उनसी जितनी भी आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस जो सी है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि लाजमी बात कॉस्ट पड़ेगी उसके ऊपर, इसकी सारी वो आ जाएगी उसके ऊपर। तो वो बर्डन तो अल्टीमेटली आके लास्ट कंज्यूमर पे आएगा ना। तो पहले ही लोगों का बुरा हाल हुआ है, तो उसके ऊपर ये एक और उन्होंने बगैर सोचे समझे जो उनसे ना वो इस तरह की वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी, आपको पता है कि किराए में इजाफा हो जाना है। जैसे पेट्रोल महंगा होया है, इसके हिसाब से सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो इससे आम आवाम का जीना दोभर हो जाएगा। बिल्कुल लाजमी बात है जी। वो पहले ही ऑलरेडी पहले पिसी हुई है, पहले बिजली की ने उनको मार दिया है, वो इतना ज़्यादा बर्डन है लोगों के ऊपर। तो अब ये पेट्रोल आ गया है, तो वो अब ये क्या है, अब आपको रोड पे ऐसी नज़र आएगा ना, सुनसान सी रोडें नज़र आएंगी। मुल्क की तरक्की की बजाय हम पीछे जा रहे हैं। जो हमारे दुश्मन थे आज हमें उनकी भी तारीफ़ करनी पड़ रही है कि वो लाजमी बात है हमसे बेहतर हैं। वो कम से कम अपनी पब्लिक का सोच रहे हैं। अवाम जो बाहर चली गई है, भाग गई है मुल्क से, और रोज़ बरोज़ आप देख रहे हैं कि अवाम निकल रही है पाकिस्तान में से, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उनके यहाँ गुजारा नहीं है। हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो गए, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, खाने पीने की अशिया महंगी, तो इससे आम इंसान पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ। अब निगरान हुकूमत है वो रोज़ बरोज़ और महंगाई में इजाफा कर रही है। अब देखिए ना, बिजली के बिलों में इजाफा था, पेट्रोल महंगा हो गया, तो इस हिसाब से मुतासर कौन जो लोग हैं उनके तो मसाइल ही हैं ना। हाँ, मसाइल तो दिन ब दिन देखें ना बढ़ते जा रहे हैं। यही तो सोचने वाली बात है कि हमें अब जो सा ना एक उम्मीद थी, हम भी बाहर भी रहते हैं, हम पाकिस्तान में भी रहते हैं, हमें एक उम्मीद थी कि हमारा मुल्क बेहतर होएगा, लेकिन अब कुछ ऐसे लग रहा है हमारी उम्मीदें टूटती जा रही हैं। अब हमें कोई होप नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कुछ सोच ही नहीं रहा कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। सब जो से ना वो टाइम को जो से ना वो गुजारने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टाइम गुजर जाए किसी तरीके से। प्लानिंग कोई नहीं है इस मुल्क में किसी भी किस्म की। जब उस वक्त फील होता है जब हम किसी अदर कंट्रीज़ में जाके देखते हैं ना, तो फिर हमें महसूस होता है कि हम यार दिन ब दिन जो से ना बल्कि ज़मीन में थे, अब ज़मीन के अंदर जाने शुरू हो गए हैं। तो किसी को एहसास नहीं है। इवन के मैं ये भी कह सकता हूँ इस किस्म के इन्होंने एग्रीमेंट कर लिए हैं कि ये पॉसिबिलिटी आई नहीं है। और उसके अलावा जिस तरह की हमारा सिस्टम बन गया ना, आप देख लें ये 26 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, तो क्या हुआ? आप देख रहे हैं कहीं पे स्ट्राइक हुई